हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ हमारा टॉपिक म्यूनिसिपैलिटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम में हमने बात की थी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, मतलब विलेज में पंचायती राज कैसे काम करती है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैसे आया है, ये सारी चीजें हमने पंचायती राज में पढ़ी थी विलेज लेवल पे। अब हम बात करेंगे अर्बन, मतलब सिटी और टाउन के लेवल पे कि म्यूनिसिपैलिटीज कैसे काम करती हैं। कितने टाइप की होती है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो 8 टाइप की होती है। फर्स्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउनशिप, कंटोनमेंट एरिया, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस। ये 8 टाइप की अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल लेवल में कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज डील करती हैं अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से? 3 मिनिस्ट्रीज डील करती हैं। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ कंटोनमेंट एरिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन यूटी, मतलब यूनियन। अब जब हम इवोल्यूशन की बात करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ अर्बन बॉडीज की, तो 1688 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना। कहाँ बना? मद्रास, तमिलनाडु में। इसके बाद 1924 में फर्स्ट कंटोनमेंट बोर्ड बना बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर। इसके बाद हम बात करेंगे अगस्त 1898 की, जब राजीव गांधी जी ने बिल इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, नगर पालिका बिल। लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में किसी रीजन से पास नहीं हो पाया। उसके बाद वीपी सिंह जी ने इंट्रोड्यूस किया 1991 में, वो बिल भी पास नहीं हो पाया। इसके बाद आई पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार। पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1991 में द म्यूनिसिपैलिटी बिल करके लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया और उनका बिल एक्ट बन गया। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अब एक्ट बन गया 1992 का, और ये एनफोर्स कब हुआ? 1 जून 1993 को। अब जब हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 बन गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या जुड़ा है? तो पार्ट 5 में जुड़ा है चैप्टर 9A द म्यूनिसिपैलिटीज, आर्टिकल 243 से लेके 243Z तक। और क्या जुड़ा है? तो 12th शेड्यूल जुड़ा है जिसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं, मतलब 18 आइटम्स, मतलब चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, क्या क्या काम करेगा म्यूनिसिपैलिटी। ये सारी चीज़ें दी हैं 18 पॉइंट वाइज पॉइंट 12th शेड्यूल में। अब अगर हम बात करें तो जब हम पंचायती राज सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें 3 टायर सिस्टम पढ़ा था। ऐसे ही म्यूनिसिपैलिटीज़ में 3 टाइप, हर स्टेट में 3 टाइप्स की म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं: नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नगर पंचायत एक ट्रांजिशनल एरिया होता है। ट्रांजिशनल एरिया का मतलब जो अभी अर्बनाइज हो रहा है, धीरे धीरे सिटी बन रही है। और अगर हम बात करें म्यूनिसिपल काउंसिल की, तो जो छोटी छोटी सिटीज़ होती हैं उसमें म्यूनिसिपल काउंसिल रहता है, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रहता है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे कि मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता, बेंगलोर, इन सारी जगहों पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और ये तीनों चीज़ें, मतलब नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल, कौन से एरिया में कौन सी रहेगी, ये डिसाइड करता है गवर्नर। किस बेसिस पे डिसाइड करता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे, डेंसिटी के बेसिस पे और इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे, कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी है उस एरिया की। इस म्यूनिसिपल एरिया डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसको हम बोलते हैं वार्ड्स। म्यूनिसिपैलिटी की जो चेयरमैन बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है कि चेयरमैन कौन बनेगा। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिया है? तो आर्टिकल 243 में। आर्टिकल 243 कहता है कि ST SC को किस बेसिस पर रिजर्वेशन मिलेगा? अगर म्यूनिसिपल एरिया है, कोई भी म्यूनिसिपल एरिया में अगर ST SC की पॉपुलेशन है, उस ST SC की पॉपुलेशन के परसेंटेज जितनी भी होगी उस बेसिस पे ST SC को रिजर्वेशन मिलेगा। वुमेन को कितना मिलेगा? 1/3% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर मैं म्यूनिसिपैलिटी के जो चेयरमैन होते हैं, म्यूनिसिपल के जो चेयरमैन होते हैं, उनको कैसे रिजर्वेशन मिलेगा? तो मैनर ऑफ रिजर्वेशन कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि किस मैनर से उनको रिजर्वेशन ST SC या वुमेन। अब अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की कौन से आर्टिकल में दिया है? 243U में। आर्टिकल 243U कहता है कि 5 साल का टर्म होगा। इसके अलावा अगर टर्म से पहले म्यूनिसिपैलिटी डिसॉल्व हो गई तो फिर से चुनाव होंगे। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना कंपलसरी है। जब डिसॉल्व हुई है उस डेट से 6 महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी है। ये आर्टिकल 243U कहता है।
अब अगर हम इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल 243ZA में दिया है। आर्टिकल 243ZA कहता है कि जो वार्ड मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होंगे, मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही वार्ड मेंबर बनेगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस, जैसे कि हमने पंचायती राज में देखा था, पंचायती राज में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवा रही थी। इसके अलावा जो प्रोविजंस है कैसे होंगे इलेक्शन प्रोसेस जो भी होगी, वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंसेस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 में दिया है फाइनेंसेस के बारे में, मतलब म्यूनिसिपैलिटी के पास पैसे कैसे आएंगे। तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास अधिकार होता है कि उनके पास कितने पैसे आएंगे और कैसे पैसे आएंगे। जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास कंसोलिडेटेड फंड आता है तो उससे वो ग्रांट एंड एड प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी टोल्स कलेक्ट करती है, टैक्सेस कलेक्ट करती है, इन सारी चीज़ों से वो उनके पास फाइनेंसेस पूरे होते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ये टॉपिक म्यूनिसिपैलिटी समझ आया होगा, और हमारा इसी के साथ पार्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा पंचायती राज सिस्टम के बारे में और म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरा ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये टॉपिक कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आप लोगों को अपडेशन मिलती रहे कि मेरे कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहती हूँ मेरे अगले टॉपिक के बारे में। हमने पार्ट 5 कंप्लीट कर लिया है, अब मैं थोड़ा सा पॉलिटी से शिफ्ट करके हिस्ट्री पे आना चाहती हूँ। अब हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, मतलब ब्रिटिशर्स हमारे देश में कैसे आए, किस वजह से आए और कहाँ से आए। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में अपन ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे पढ़ के साथ में, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे मेरा अगला क्लास कब होगी ये आप लोगों को पता चल जाए। थैंक यू सो मच और कीप सपोर्टिंग मी।